हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप 12th एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव क्लास दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग बायोलॉजी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज है दिन बुधवार। आप लोगों को पता ही होगा कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए जो लाइव क्लास देख रहे हैं वह रूटीन से देख रहे हैं। सोमवार के दिन हम लोग फिजिक्स का क्लास देखते हैं, मंगलवार केमिस्ट्री, बुधवार बायोलॉजी, गुरुवार के दिन 100 मार्क्स हिंदी जो साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए समान है। उसके बाद शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार ये सभी दिन आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए क्लास होती है। इसलिए आप लोग डेली दोपहर 12 बजे रूटीन से लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ें। तो आज का क्लास बायोलॉजी का क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज का क्लास बायोलॉजी का पार्ट 10 है। ध्यान देंगे, बायोलॉजी का पार्ट 10 है। तो ये रहा आप लोगों के सामने इस चैप्टर का क्वेश्चन 1। कहा जा रहा है मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने मटर के पौधों के कार्य हेतु, आनुवंशिकी के नियमों हेतु, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस चैप्टर से VVI प्रश्न है, इसलिए सभी लोग ध्यान से देखें और इस प्रश्न का उत्तर दें। क्योंकि आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उसमें जुड़कर हमारे बताने से पहले प्रश्न का उत्तर जरूर दें। तो बताइए, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने किस कार्य हेतु? मटर के पौधे के कार्य हेतु, आनुवंशिकी के नियमों हेतु, या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो याद रखेंगे बाबू, जो मशहूर वैज्ञानिक मेंडल जी हैं वह मटर के पौधे के कार्य हेतु और आनुवंशिकी नियमों के हेतु जाने जाते हैं मेंडल। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मटर के पौधे के कार्य हेतु एवं आनुवंशिकी के नियमों हेतु दोनों के लिए मशहूर हैं वैज्ञानिक मेंडल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि पिता का रक्त वर्ग AB और माता का B है तो उनके संतान के रक्त वर्ग O होने की संभावना है। यहाँ O है, ध्यान देंगे, O है, 0 नहीं है, O है। बढ़िया से प्रश्न को देखें। यदि पिता का रक्त समूह वर्ग कह सकते हैं AB और माता का B है, ध्यान देंगे, पिता का AB और माता का B है तो उनके संतान का रक्त समूह O होने की संभावना है 0%, 50%, 25% या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें कि यदि पिता का रक्त समूह AB हो और माता का B है तो संतान के रक्त समूह O होने की कितना प्रतिशत संभावना है? तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर सही है। उत्तर देने का प्रयास जरूर करें आप लोग। याद रखेंगे, यदि पिता का रक्त समूह रक्त वर्ग AB हो और माता का B हो तो उनके संतान के रक्त समूह O होने की 0% संभावना है, हो ही नहीं सकती है O। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि पिता का रक्त समूह AB है और माता का B है। जब दोनों क्रॉस होगा तो इससे O नहीं होगा, उनके संतान में O समूह नहीं निर्माण होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है 0%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक विवाहित जोड़े के पहले से 3 पुत्रियां हैं। एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान की सोच रहे हैं।
इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत है? सोच सकते हैं। कहा जा रहा है कि एक विवाहित जोड़े कि पहले से 3 पुत्रियां हैं और चौथी संतान के बारे में सोच रहे हैं, तो जो संतान उत्पन्न होगा उसको पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत है? 100%, 50%, 25 अर्थात 25% या 0%? बताएंगे कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का सही उत्तर। बता सकते हैं आप लोग, सोच सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। पहले से 3 पुत्रियां हैं और चौथी संतान के बारे में सोच रहे, तो वह चौथी संतान पुत्र होने की क्या संभावना होगी? तो बाबू, इस चौथी संतान के पुत्र होने की संभावना 50% है। कितना परसेंट? 50%। पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस चैप्टर से आप लोग अंत तक जुड़े रहें और सभी प्रश्न का उत्तर जरूर दें। अगर जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं हो तो उस प्रश्न का उत्तर याद कर लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकोइनेसिस, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? पैकेटीन, डिप्लोटीन या डायाकाइनेसिस या इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ डीज। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर? आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 10 देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं पिछले दिनों के सभी क्लास देखना चैप्टर 1 से पार्ट बाय पार्ट, तो प्ले लिस्ट में जाकर सभी विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। उसमें जाने के बाद आपको पार्ट बाय पार्ट 1 लेसन से 1 पार्ट से आपको मिल जाएंगे। और प्रैक्टिस उसे ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग के प्रैक्टिस रहेगा एग्जाम में उतना ही आप लोग को हेल्पफुल साबित होगा। तो याद रखेंगे क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? पैकेटीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने से पहली संतति में भी सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। यह एक प्रकार का है क्या? बता सकते हैं। जब विशुद्ध लाल पुष्प और विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराया जा रहा है और इससे पहले संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले हैं। जो पहला निर्माण हुआ, पहला संतति ये दोनों को मिलाने से प्राप्त हुआ, उसमें सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले हैं। तो यह है एक प्रकार का अपूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, संकर या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। जब विशुद्ध लाल पुष्प और विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराया जा रहा है, तो इससे जो पहला संतति प्राप्त हो रहा है उसमें सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे हैं। तो यह है क्या? एक प्रकार का क्या है? तो याद रखेंगे बाबू, यह एक प्रकार का अपूर्ण प्रभाविता है। अपूर्ण प्रभाविता, क्योंकि जो संकरण हो रहा है वह विशुद्ध लाल पुष्प और विशुद्ध सफेद पुष्प में हो रहा है और इससे जो संतति प्राप्त हो रहे हैं वह सभी के सभी गुलाबी पुष्प वाले हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का अपूर्ण प्रभाविता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन वैश्विक अर्थात सर्वमान्य रक्तदाता है? अर्थात रक्त देने वाला। कौन वैश्विक रक्तदाता है? सर्वमान्य, सभी को देने वाला समूह है। ए, बी, ए बी या ओ? बताएंगे कि इनमें से कौन वैश्विक अर्थात सर्वमान्य रक्तदाता समूह है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कौन सा समूह सभी को दे सकता है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बढ़िया। याद रखेंगे ओ ग्रुप है जो सभी समूह को दे सकता है। ठीक है, तो कह सकते हैं ओ वैश्विक अर्थात सर्वमान्य रक्तदाता समूह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी।
अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोग को दोस्त भी इस क्लास का आनंद उठा सके और इंटर की बोर्ड परीक्षा में इससे सहायता प्राप्त कर सके। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आज का क्लास आप लोगों का पहला क्लास इस चैनल पर है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें, ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? वंध्यता, रतौंधी, पूर्ण अंधता या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे कि इनमें से कौन है जो यौन संबंध गुण है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर सभी लोग दें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न और वीवीआई प्रश्न है और सभी के सभी प्रश्न आप लोग जो देख रहे हैं वह एमके लैबोरेटरीज कोचिंग सेंटर द्वारा संग्रहित वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो बताइए इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? बहुत बढ़िया, याद रखेंगे। वंध्यता, कलर ब्लाइंडनेस वंध्यता है जो यौन संबंध गुण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास बायोलॉजी का 10वां क्लास है और इस चैप्टर से आज पार्ट 1 है। इस चैप्टर से 3 से 4 पार्ट लाएंगे और लगभग 40 से 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। आज इस चैप्टर का पार्ट 1 है। आप लोग प्रतिदिन दोपहर 12 बजे लाइव क्लास से जरूर जुड़े और दोस्तों को भी बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों जिसको एलील कहते हैं द्वारा संचालित होता है तो उसे कहते हैं। जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है उसे कहते हैं बहुविकल्पता, बहुअंजता जिसको पॉलीइम्ब्रियोनी कहते हैं, या अपूर्ण प्रभाविता या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर कि जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या कहेंगे? तो याद रखेंगे बाबू, जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसे बहुविकल्पता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुविकल्पता। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 9, संबंधता की खोज किसने की? संबंधता की खोज किसने की? मेंडेल ने, स्टैनली एवं मिलर ने, पन्ने ने या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा। संबंधता की खोज किसने की? तो याद रखेंगे संबंधता की खोज पन्ने ने की है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। आप लोग हमारे बताने से पहले जिस भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो उसमें जरूर दें लाइव चैट में और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा और कितने प्रश्न का उत्तर आज की क्लास में आप लोगों को सही हुआ। ये बात जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मेंडल ने प्रस्तावित किया आनुवांशिकी के नियम को, अर्जित गुणों की वंशागति को, सहलग्नता के नियम को या ऊर्जा का नियम को? किसको प्रस्तावित किया था मेंडल ने? बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न है और यह प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया? तो याद रखेंगे मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम को प्रस्तावित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? वंशागत रोग, अप्रभावी लक्षण, एक्स गुणसूत्र सहलग्न रोग या इनमें से सभी? सभी लोग बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है। आप लोग उत्तर जरूर देने का प्रयास करें, इससे मत डरें कि आपका उत्तर गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं, गलती होगा अगली बार सही होगा, प्रयास जरूर करें। तो याद रखेंगे हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? तो वंशागत,
अप्रभावी लक्षण, एक्स गुणसूत्र सहलग्न रोग, ये सभी तरह की बीमारी है। तो कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग को बता दिया था मैंने पहले कि इस चैप्टर से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। आज का क्लास इस चैप्टर से पार्ट 1 है, जो बायोलॉजी का 10वां पार्ट है। कहा जा रहा है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी, जिसको फिनोटाइपिक कहते हैं, अनुपात होता है। द्विसंकर क्रॉस में, एकल संकर नहीं है, द्विसंकर है, याद रखेंगे। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात होता है 3:1, 1:2:1, 9:7 या 9:3:3:1। क्या होगा द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात? बताएंगे कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात क्या होता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कुल जो मिलते हैं वो 16 मिलते हैं, 16 प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप इशारा समझ गए कि 16 मिलते हैं, तो कुल मिलाकर 16 प्राप्त होते हैं। तो इसका रेशियो क्या होगा? बहुत बढ़िया, 9:3:3:1। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणिक अनुपात क्या होता है? 9:3:3:1। 3:1 नहीं होगा, नहीं 1:2:1 होगा, नहीं 9:7। इसमें भी आ रहा है 9:7 में भी अगर जोड़ेंगे तो 16 आएगा, मगर ये नहीं होगा बाबू, ध्यान देंगे। ऑप्शन सी नहीं होगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ऑप्शन डी। अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आप इस प्रश्न का आसानी से उत्तर दे सकते हैं। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणिक अनुपात क्या होता है? तो 9:3:3:1, 9:3:3:1, कुल मिलाकर 16 होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बाबू ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आज के क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन है युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? मॉर्गन ने, वेटेसन एवं पनेट ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने या मेंडल ने? बताएं कि युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? मॉर्गन, वेटेसन एवं पनेट या ह्यूगो डी ब्रिज ने या मेंडल ने? लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें और अंत में जरूर लिखें क्लास को समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। चलिए बहुत बढ़िया। युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को वेटेसन एवं पनेट ने प्रतिपादित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक, और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।